एटम्स बताए हैं, ऑक्सीजन एटम्स। और अगर आप 8 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड ले ले तो उसमें ऑक्सीजन एटम्स की तादाद पूछ रहा है। तो अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड को चेक करूं तो इसकी एटॉमिसिटी 3 है। इसमें टोटल 3 एटम्स है, 2 एटम ऑक्सीजन के हैं और 1 एटम जो है वो सल्फर का है। तो चले यहाँ पे आपने नोट करना है कि फॉर एग्जांपल अगर आप 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड ले ले तो 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड का जो मास है वो 64 ग्राम होता है। 64 ग्राम, क्योंकि एटॉमिक मास सल्फर का 32 है और 16 जो है वो ऑक्सीजन का है। तो यार इस 62 ग्राम में 2 मोल्स ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन एटम्स मीन 2 एवोगाड्रो नंबर जितने, यहां पे अगर मैं लिख लूं कि 64 ग्राम में 2 एवोगाड्रो नंबर जितने ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। बट मुझे तो अब बताया है कि अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड का 8 ग्राम ले लें, तो अगर मैं यहाँ पे 8 ग्राम ले लूँ तो कितने एटम्स होंगे x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाय 64 आ जाएगा इक्वल टू x। तो आंसर जो है वो 1 डिवाइडेड बाय 4। तो 1 डिवाइडेड बाय 4 जो है वो एवोगाड्रो नंबर एटम्स होंगे ऑक्सीजन के, 8 ग्राम अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड ले लें। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास के 37 ग्राम अगर आप एक्वस सोल्यूशन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले तो उसमें OH नेगेटिव के कितने मोल्स आयन बनने वाले हैं। तो यहां पे आपको एक्वस सोल्यूशन बताया है ना, तो चले यहां पे पहले मैं एक रिएक्शन लिख देता हूं कि अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डाल ले सो इट्स कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम +2 और 2 जो है वो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है। तो मीन 1 मोल अगर मैं इसके ले लूं तो वो आपके पास 2 मोल जो है वो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है। 1:2 है, 1:2। अच्छा, 1 मोल कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो यार कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो 40 है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 है और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 है। तो इन सब को यहाँ पे तो अब OH 2 है तो इस सब को प्लस कर दे तो 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो मास होता है वो 74 ग्राम के बराबर होता है। तो इट्स मीन के 74 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो 2 OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मोल OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है। अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे पूछा है कि अगर मैं इसके 37 ग्राम ले लूं तो OH कितने मोल्स प्रोड्यूस करेगा। तो यार इसको हाफ किया है तो ये भी जो है वो हाफ हो जाएगा। तो आप कहोगे कि 37 ग्राम में OH का जो है वो आपके पास 1 मोल्स आयन प्रोड्यूस होंगे। मॉलिक्यूलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 और इसी तरह फास्फोरिक एसिड H3PO4 उसका सेम है। तो ये दोनों आप इसमें क्या है, तो ये एक्चुअली आप इसमें आइसोटोन्स है ईच अदर। इन दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो बराबर होती है, तो दे आर आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर। 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है। 98 ग्राम मीन 1 मोल की बात कर रहा है, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है। उसमें बताया है कि टोटल मुझे आयंस की तादाद बता दे, टोटल आयंस कितने प्रोड्यूस होंगे आफ्टर कंप्लीट आयोनाइजेशन। तो चले यार, अगर आप फॉर एग्जांपल
H2SO4 ले ले तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। 1 मोल H2SO4 ले ले तो 1 मोल एक्चुअली बराबर होता है 98 ग्राम के। तो आपको जो 98 ग्राम बताया है वो एक्चुअली 1 मोल की बात कर रहा है। तो अगर आप H2SO4 ले ले तो दिस इज अ डाइप्रोटिक एसिड, तो 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा और एक जो है वो सल्फेट आयन प्रोड्यूस करेगा। तो प्रोडक्ट साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे टोटल 1 मोल है, बट प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल हाइड्रोजन के और 1 मोल सल्फेट के। तो प्रोडक्ट टोटल कितने आयन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? 3 मोल्स आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। 3 मोल्स आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। और यार 1 मोल्स आयन में एवोगाड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स होते हैं, तो 3 मोल्स में आपके पास 3 एवोगाड्रो नंबर जितने आयन्स हो जाते हैं।